Okay, good afternoon, children. Today I am going to explain you the SS chapter, which we have done. Almost we have done 70% we have completed. Now only last few paragraphs are remaining. So I will explain today and finish it off. Name of the land. We know our country by two names. इंडिया एंड भारत. हम हमारे कंट्री को दो नाम से जानते हैं. एक इंडिया है और दूसरा भारत है. द वर्ड इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम इंदूस. और इंडिया वर्ड जो है वो इंदूस वर्ड में से आया है, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. और संस्कृत में उसको सिंधु बोलते हैं. पीपल ऑफ एंशियंट ईरान एंड ग्रीस वेर फेमिलियर विद दिस इंदूस रिवर. पीपल ऑफ एंशियंट ईरान और ग्रीस के जो लोग थे वो इंदूस रिवर से फेमिलियर थे. मीन्स वो इंदूस रिवर उनको पता है कौन सा रिवर है, वो नाम सुना हुआ है, वो लोग जानते हैं. दे केम इन टू कॉन्टैक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर्स अगो. 2600 साल पहले लोग इस जगह के बारे में उन लोगों को पता चला और उस जगह से उनको कॉन्टैक्ट हुआ. The Iranis called the Indus River Indus and the people of Greece called Indus. ईरान के लोग, ईरानी लोग जो थे वो इस रिवर को हिंदोस बोलते थे और पीपल ऑफ ग्रीस के जो लोग थे वो इंदुस बोलते थे. दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ रिवर एज इंडिया. और इंडिया के ईस्ट साइड में जो रिवर था, दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ इंडिया एज इंडिया. ईस्ट के साइड में, इंडिया में ईस्ट के साइड पे जितने भी रिवर थे उसको वो लोग इंडिया बोलते थे. वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा. हमने हमारे कंट्री का जो नेम है भारत, वो हमको ऋग्वेदा में से, बहुत सारे वेदास है वो आपको पता होंगे, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, ऐसे ऋग्वेदा में भारत का उल्लेख किया है. ओके, द ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. बहुत एक ग्रुप थी. वो पूरा ग्रुप जिसका नाम भारत था वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में आए थे और वहाँ पे रहते थे, वहाँ सेटल हो गए थे. इट इज़ फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री केम टू नोन एज भारत. फिर उनके नाम से ही हमारे कंट्री जाना गया, भारत. This group is also mentioned in the earlier work of Sanskrit, that is ऋग्वेदा. और ऋग्वेदा में इस ग्रुप के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है और उसके ऊपर से ही हमारे कंट्री का नाम बना है. डेटा लाइन. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है. इवेंट कैन बी रिटन अलॉन्ग विद टाइम एंड प्लेस. कोई भी इवेंट हो तो वो इवेंट को टाइम के साथ लिख सकते हैं हम लोग, जगह और टाइम के साथ. वी कैन रिलेट देम विद डेट, मंथ एंड ईयर. और हम उसका डेट, मंथ और ईयर भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं. सच एज जुलाई 2018 फ्राइडे. एज पर इट द टाइम इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये जो दिया गया है वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं. बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद डेटा लाइन. अभी जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था वो टाइम लाइन के साथ वो लोग एसोसिएट कर सकते हैं. और बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी जो है, जैसे हिंदू है वैसे क्रिश्चियन वो भी एक रिलीजियन है. ओके, और उसके जो फाउंडर है उसके बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साथ डेटा लाइन को एसोसिएट कर सकते हैं. वी कॉल इट एंडोडोमियन. एडी का मतलब क्या है? एंडोडोमियन. और इसको दूसरा भी बोलते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट. यानी कोई भी साल दिया हो और उसके पीछे एडी लगाया हो तो उसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद हुआ है, ये एडी का मतलब हो. और उसका दूसरा नाम एंडोडोमिनियन भी है. एक और है इसमें शायद आगे दिया है, जैसे कि बीसी यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द क्राइस्ट, या फिर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का. ओके, विच मीन्स द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज 2000 AD मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. 2000 AD मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल के बाद. सिमिलरली बीसी, बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट.
जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, बीसी का मतलब वो होता है, एडी का मतलब उनके बर्थ के बाद, ओके, ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट इज 2000 बीसी मीन्स 2000 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, यहाँ पे दिया है 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 3rd, 2, 1, 0 और बीसी यानी कि बर्थ बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, और एडी यानी कि आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ओके, often is written as CE instead of AD, and BCE is written as BC. CE means common era, while BCE means before the common era. CE यानी कि common era और BCE यानी before the common era. As Christianity is associated with most nations of the world, we use the same deadline in India as many nations. और क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में हर जगह में है, इसके वजह से उनका जो डेटा लाइन है, उनकी जो कैलेंडर्स है, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग यूज़ करते हैं। इन मैनी केसेस द वर्ल्ड बीपी इज ऑल्सो यूज्ड, विच मीन्स बिफोर प्रेजेंट, और कुछ कंट्री में आज भी बीपी करके यूज़ होता है जो बिफोर प्रेजेंट होता है। ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, so you can go through the explanation 3 to 4 times, understand it, and please start learning the chapters. Today you have to complete the hard words of the chapter. Okay, and here our chapter number 1 is finished. यहाँ हमारे chapter number 1 complete होता है, explanation भी ख़त्म हो गया है और notes भी दे दिया है मैंने, नोट्स तो पहले ही ख़त्म कर दिया और आज एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। सो आज आप तो अब से मैं कभी भी इस चैप्टर का कोई भी दिन सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ। इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट द नोट्स एंड लर्न इट। ओके।